आप सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़ प्लस वन से मैं शगुफा परवीन। हम आपको बता रहे हैं न्यूज़ प्लस वन की कुछ खास खबर। वक्फ बिल पर एक सवाल का जवाब देते हुए चौधरी हाजी आरिफ अली, पूर्व चेयरमैन पति का कहना है कि बिल में संशोधन करने से मुसलमानों का कोई फ़ायदा नहीं है और सरकार केवल उलझाने के लिए ऐसा काम कर रही है जिससे कि गरीबी और दूसरी समस्याओं की तरफ जनता का ध्यान न जाए। जनता का ध्यान को बांटने के लिए हमेशा सरकार दूसरे मुद्दों में उलझा देती है जिससे लोगों का ध्यान भटक जाए और वह दूसरे मुद्दों में उलझकर रह जाए। बिल का विरोध किया जा रहा और आपकी पार्टी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही है। ऐसा मुसलमानों को क्या नुकसान होने जा रहा है कि आपकी पार्टी इस तरीके से विरोध कर रही है इसका, कि जबकि सरकार कह रही है कि इससे मुस्लिमों को फ़ायदा ही होगा। आपका क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, हमारी पार्टी बिल्कुल सही विरोध कर रही है इसका। इससे मुसलमानों का कोई फ़ायदा नहीं होना। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने हमें संविधान के ज़रिए जो हक दिया था, उस हक को छीनने की बात की जा रही है। जो हमारी मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, ईदगाह हैं, तो इस तरह की जो भी हमारे कब्रिस्तान की ज़मीनें हैं, जो मुसलमान अपनी मर्ज़ी से उनको जो है वक्फ़ कर देता था और उसका वक्फ़ का मालिक मुसलमान रहता था। मैं आपको इस तरीके से बताऊं कि मान लो अगर किसी मंदिर की कमेटी में हम लोग ये मांग करने लगें कि साहब उसमें एक मेंबर मुसलमान को रख लिया जाए या उसमें डीएम को या एसडीएम को भी उसमें शामिल कर लिया जाए, तो ये सरासर गलत होगा। तो इसी तरीके से जब वक्फ की कमेटी में कलेक्टर को राइट दे दिया जाएगा तो फिर आम आदमी की क्या पहुंच रहेगी? कुछ नहीं रहेगी। तो इसीलिए इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, हमारी पार्टी विरोध कर रही है। और मैं तो सेकुलर पार्टियों से भी ये कहूँगा जो मुसलमानों की वोट लेते हैं, तो ये ऐसा मौका है कि इस मौके पर सेकुलर पार्टियों को सबको खुल के आना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए और मुसलमानों का साथ देना चाहिए। अगर मान लो अखिलेश भैया जी हैं, बहन कुमारी मायावती जी हैं, राहुल गांधी हैं, या बिहार में जो है तेजस्वी जी हैं, या और बहुत सारे नेता हैं जो मुसलमानों, ममता बनर्जी हैं, जो मुसलमानों की वोटों से यहाँ पे राजनीति करते हैं और सत्ता में आते हैं। तो मैं उन सभी सेकुलर पार्टी के लोगों से, नेताओं से ये कहूँगा कि वो इस बिल में हमारा साथ दें और मुसलमानों का साथ दें। तो इंशाअल्लाह उम्मीद ये है कि अगर वो मुसलमानों का साथ देंगे तो मुसलमान भी उनका साथ देंगे। इसमें क्या लगता है, क्या मिलता है भाजपा की? देखिए, भाजपा की हमेशा से ये मंशा रही है, वो मुस्लिम विरोधी पार्टी है और वो हर वक्त ये चाहती है कि मुसलमानों के कब्रिस्तान, जब से बीजेपी सत्ता में आई है, यहाँ मुसलमान हिंदू मुस्लिम मस्जिद, मंदिर, होली, दिवाली, रमज़ान, ईद, इसके अलावा कोई चीज़ उनके पास नहीं है। अगर आप उनसे ये पूछोगे कि अभी अमित शाह जी ने वहाँ बाबा भीमराव साहब के लिए बहुत मतलब जो है बद टिप्पणी की थी, उसको भुलाने के लिए कर दिया। कोई रोज़गार मांगे, उसको भुलाने के लिए। ये हमेशा, अभी कुंभ में जो है बहुत हमारे लोग जो है शहीद हुए हैं, बहुत लोग मरे हैं वहाँ पे, उस मुद्दे को भुलाने के लिए, बेरोज़गारी के मुद्दे को भुलाने के लिए, और आपका जो है मतलब स्वास्थ्य के मुद्दे को भुलाने के लिए। आज देश की जो आर्थिक, देश के ऊपर इतना कर्जा है, 2014 में देश के ऊपर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। आज 2,05,000 करोड़ रुपए का कर्जा देश के ऊपर है। यानी इन 10 सालों में 4 गुना कर्जा देश के ऊपर हो गया है। उन सब की ओर से पब्लिक को गुमराह करने के लिए, भारतीय नागरिकों को गुमराह करने के लिए बीजेपी इस तरह के एजेंडे लाती है जिससे कि लोग ऐसे मुद्दों पर उलझे रहे। देखिए, अब ये तो बड़े बताएंगे, जिन लोगों ने मान लो जैसे हमारे बड़े हैं, देवबंद वाले हैं, और कई संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने ये अब वहाँ पर प्रदर्शन किया है। तो अब इसके बारे में तो हमारे बड़े बताएंगे, अब आगे की जो भी रणनीति होगी। देखिए, ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को देना चाहता हूँ और मैं ये आशा करता हूँ कि जिस तरीके से हम हर त्यौहार मनाते हैं, इसी तरीके से ईद का त्यौहार प्यार मोहब्बत के साथ मनाएं।